एवरीवन, आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। समाजशास्त्र का तीसरा लेसन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। विद्यार्थी मित्रों, स्वतंत्रता से पहले भी भारत समाज में जातियों के बारे में अलग अलग समाजशास्त्रियों के अलग अलग लिए प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। भारत में सामाजिक जीवन में जातियों का निश्चय कोटि क्रम जन्म के आधार पर ही जुड़ा जाता है। हमारे भारतवर्ष में जातीय व्यवस्था को शुरू से ही निभाया गया। कक्षा 11 में आपने जाति व्यवस्था और उनके लक्षणों को जाना। हम सभी जानते हैं कि जाति व्यवस्था में कोटि क्रम व्यवस्था है। सभी जातियों में कोई कोटि क्रम मतलब क्रमबद्ध सब जातियां बनी हुई हैं, जिसमें से कई जातियों के समूह में उच्च तथा कई जातियों का दर्जा निम्न है। हम जानते हैं ना, कई जातियाँ बड़ी हैं, कई जातियाँ छोटी हैं। इसी कारण से निम्न जातियों के समूह को संवैधानिक पहचान प्रदान की है। इसी जाति समूहों को पिछड़ा वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। पिछड़ा वर्ग भारत में पिछड़े वर्ग को प्रस्तावित रूप से जानने के लिए भारत समाज के मूलभूत अनेक दर्जे से जुड़ा है जाति समूहों को जानना आवश्यक है। पिछड़े वर्ग में एक समूह समाविष्ट नहीं है, लेकिन अनेक समाज में अनेक स्थान पर दर्जे वाले सामाजिक दृष्टि से उतार चढ़ाव क्रम में व्यवस्थापित सामाजिक समूह हैं। पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग का समावेश होता है। पिछड़ी जातियों में 3 प्रकार की जातियों का क्रम बनाया जाता है। पहले क्रम में क्या आता है? अनुसूचित जातियां, दूसरे क्रम में अनुसूचित जनजातियां और तीसरे क्रम में जितने पीछे वर्ग होते हैं एसटी वाले लोग, वो क्या होते हैं? तीसरे वर्ग में आते हैं। संवैधानिक रूप से दलितों को अनुसूचित जाति, आदिवासियों को अनुसूचित जाति में तथा अन्य पिछड़े वर्गों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूह में समावेश किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, एक विद्यार्थी के रूप में आपके मन में प्रश्न जरूर उत्पन्न होगा कि इन सभी जातियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनके लक्षण क्या हैं तथा इसमें संविधान में क्यों जातियों को पहचान दी गई। भारत के संविधान में सभी जातियों को पहचान क्यों दी गई है, ऐसा प्रश्न हमारे मन में उठता ही है। इन सभी जातियों के विकास के लिए क्या कार्यक्रम है, इन सभी की जानकारी प्रस्तुत पाठ में हम प्राप्त करेंगे। पहला, अनुसूचित जाति, सोशलिस्ट कास्ट। हम लोग प्रतिदिन जीवन में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। भूतकाल, वर्तमान का वर्ण। भूतकाल में वर्ण व्यवस्था क्या होती थी? 4 प्रकार की होती थी। वर्ण व्यवस्था के बाद जातीय व्यवस्था में अंतिम कोटि क्रम में सम्मिलित जातियों को अपयस्क जाति के रूप में जाना जाता है। इन जातियों को अलग अलग समय पर अलग अलग प्रदेशों में अनेक नामों से जाना जाता है। गांधी जी ने इनका नामकरण हरिजन किया। जो पिछड़े वर्ग के जाति होते हैं, जो दलित होते हैं, गांधी जी क्या किया? इनका नया नामकरण किया, इन्हें हरिजन किया, क्योंकि जो लोग कुचले वर्ग के रूप के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात संविधान में इन जाति वर्गों को अनुसूचित जाति का नाम दिया गया। अनुसूचित जाति यह किसी एक जाति के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम नहीं है, लेकिन इन कई जातियों सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर एक समूह से लेकर जिस वर्ग के अंतर्गत सूची में रखा जाता है, उस समूह का वाचन नाम दिया गया। अनुसूचित जाति का वर्गीकरण। भारत में अनुसूचित जाति को किसी एक प्रदेश में रहती है ऐसा नहीं है। निश्चित समूहों के रूप में अलग अलग राज्य में केंद्र प्रशासित देशों में निवास कर सकते हैं। हमारे भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो अनुसूचित जाति है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, जो हरिजन हैं, वो एक ही प्रदेश में निवास करेंगे। ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं बनाई गई। गांधी जी ने दलितों को स्वतंत्रता के पश्चात हरिजन नाम से संबोधित किया। ये किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में निवास कर सकते हैं। भारत में अनुसूचित जातियों को किस प्रदेश में रहते हैं ऐसा नहीं है। निश्चित समूहों के रूप में अलग अलग राज्य और केंद्र प्रशासन निवास करते हैं। एक ही साथ राज्य में एक से अधिक प्रकार की अनुसूचित जातियां निवास करती हैं। इनमें कई प्रादेशिक और सांस्कृतिक भिन्नता भी होती है। इनकी सूची अधिक है। यहाँ पर हम भारत और गुजरात में अनेक अनुपात है, इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे आगे कल।